सर्वप्रथम सावन के द्वितीय सोमवार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3V वायरस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस लड़के की जिसने जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र तय किया। यह तस्वीरें कर्नाटक के एक छोटे से गांव कड़ईकुडी मैसूर के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए प्रताप की हैं। प्रताप बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। 12वीं क्लास में जाते जाते पास के साइबर कैफ़े में जाकर इन्होंने अंतरिक्ष विमानों के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली। दुनिया के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेल भेजते रहते थे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, परंतु कोई जवाब सामने नहीं आता। इंजीनियरिंग करना चाहते थे परंतु पैसे नहीं थे। इसी के चलते इन्होंने BSc में एडमिशन ले लिया, पर उसे भी पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने हॉस्टल की फ़ीस न भर पाने के कारण इन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया। लेकिन ये मानने वाले कहाँ थे। प्रताप बस स्टैंड पर सोने लगे, कपड़े भी वह पब्लिक टॉयलेट में ही धोने लगे। इंटरनेट की मदद से इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++ आदि सीखी और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ड्रोन बनाना सीख लिया। प्रताप 80 बार असफल होने के बाद ड्रोन बनाने में सफल रहे। उस ड्रोन को लेकर वह IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में चले गए और वहां इन्होंने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहां इन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने को कहा। जापान जाने के लिए इन्हें 60,000 रुपये की ज़रूरत थी। इन्हीं के गांव के एक भले इंसान ने उनकी मदद की। प्रताप ने अपनी माताजी का मंगलसूत्र तक बेच दिया और जापान चले गए। जब जापान पहुंचे तब सिर्फ 1400 रुपये बचे थे। इसीलिए जिस स्थान तक उन्हें जाना था उसके लिए बुलेट ट्रेन ना लेकर सारी ट्रेन पकड़ी। 16 स्टॉप पर ट्रेन बदली। उसके बाद 8 किलोमीटर पैदल चलकर हॉल तक पहुंचे। प्रतिस्पर्धा स्थल पर अन्य देशों से भाग लेने आए हुए थे। नतीजे घोषित हुए और क्लास के टॉप 10 में 10 से लेकर दूसरे स्थान तक की घोषणा हुई, परंतु किसी में उनका नाम तक नहीं। और आखिर में पहला पुरस्कार मिला भारत को। अमेरिका का झंडा जो सदैव ऊपर रहता था वह थोड़ा नीचे हुआ और सबसे ऊपर तिरंगा लहराने लगा। इन्हें $10,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसी के तुरंत बाद इनको फ्रांस से जॉब ऑफर की गई, जहां इन्हें 16 लाख प्रतिमाह और 5 BHK फ्लैट और एक कार मिलनी थी। परंतु प्रताप ने इस ऑफर को मना कर दिया। उन्हें केवल भारत में ही कार्य करना है और वह कर रहे हैं। इन्हीं के ड्रोन से बाढ़ में फंसे लोगों तक सामग्री पहुंचाई गई थी। ऐसी जिंदा दिली को मेरा प्रणाम। तो मेरे प्रिय मित्रों, ज़िंदगी के खेलों में आपको कोई नहीं हरा सकता अगर खेलना आपने ज़िंदगी से सीखा हो तो। और वीडियो को अंत की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जाते जाते आप लोग LCSS करते जाना। LCSS लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।